बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का हमने किया था 4.3 का एक्सरसाइज तक, ठीक है। आज हम अगला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है कि हमने 1 के 3 रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। यूनिटी किसको बोलते हैं? 1 को कहते हैं हम। लेट x बी a क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर x जो है वो 1 का क्या है? क्यूब रूट है, तो फिर क्या होगा? देन x क्यूब विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास 1 के रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। इसको हम इधर ले आए, जब दोनों तरफ -1 किया तो 1 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्यूब क्यों लिया? क्योंकि 1 का जो भी पावर लें उसने 1 ही रहना है। हमने क्यूब लिया, आगे आना है 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो वहाँ पे हम 1 की पावर 4 लेंगे। ये फार्मूला हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का आएगा, तो ये x माइनस 1, ये वाला फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ होगा। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट इज implies that x minus 1 is equal to 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक रूट क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 1। बाकी दो जो हैं वो यहाँ से आएंगी। इस पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें a किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, b भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वही पीछे जो हमने स्टार्ट में किया है, ओवर 2ac, ठीक है। जब इस फार्मूले में वैल्यूज़ लगेंगी तो ये क्या आएगा? x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वेयर रूट ओवर 2 इंटू 1 1, ठीक है। ये हमारे पास आएगा -1 प्लस माइनस, ये आएगा -3 स्क्वेयर रूट ओवर 2, ठीक है। तो x की एक वैल्यू 1 और 2 यहाँ से आएंगी, ये 2 क्या आएंगी? अब एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। इनको हम लिखते हैं x विल बी इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वेयर। अच्छा, ये जो इसको अलग अलग यहीं पे करते हैं, प्लस माइनस -1 स्क्वेयर रूट और 3 स्क्वेयर रूट ओवर 2, ठीक है। ये स्क्वेयर रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर ये -1 है इसके साथ और ये -3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना -1 इंटू 3, ठीक है। ये लिखा, तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन में दोनों का स्क्वायर रूट हम अलग अलग
कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये -1 और 3 का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया। अब -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू आयोटा, ठीक है। इसमें हम लगा देंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा ओवर 2, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 1 हमारे पास आई थी 1, 1 यहाँ से -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 और 1 -1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 रूट्स आ गए, ठीक है। 2 रूट्स इमेजिनरी हैं और एक रियल रूट है, ठीक है। अब आगे इन क्यूब रूट्स की जो हैं ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एक रियल रूट आया और 2 इमेजिनरी रूट्स हैं। नेक्स्ट इससे आगे हैं प्रॉपर्टीज, वो शॉर्ट आंसर्स में आ जाती हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं, अक्सर अहम है ये, ठीक है। तो आगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनकी वैल्यूज हमें ज़बानी भी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक को कहना है वो आगे जाके कहेंगे। तो प्रॉपर्टीज करते हैं इनकी क्या है। अच्छा, इनमें से देखना, ये देखें, अगर एक को कहें, एक जो है वो दूसरे का स्क्वायर होता है, ठीक है। एक क्यूब रूट जो है वो कम्प्लेक्स में से अगर एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरे के इक्वल आता है। यहाँ से देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्क्वायर लेते हैं अगर हम, लेट्स सपोज इसका लेते हैं, ठीक है, -1 प्लस ओवर 2। अगर हम ये प्लस वाले का स्क्वायर लेंगे तो माइनस वाले के इक्वल आएगा, अगर हम माइनस वाले का स्क्वायर लेंगे तो वो ये प्लस वाले के इक्वल आएगा। जो इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी रूट्स जो दोनों हैं, इनकी ये खसूसियत है, ठीक है। ये ऊपर स्क्वायर खोलें अलग से, प्लस ऊपर वाले का अलग स्क्वायर, नीचे वाले का अलग, ये आएगा ओवर 4, ठीक है। ये 1, ये -3 आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के इक्वल होता है, -2 इंटू 3 आयोटा ओवर 4, ठीक है। ये आएगा -2 ओवर 4, 2 कॉमन लेंगे, -1 माइनस, तो ये क्या आ गया, इट इज़ इक्वल टू -1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, ठीक है। ये देखें, 1 कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। हमने प्लस वाले का स्क्वायर लिया तो ये माइनस वाले के इक्वल आ गया। तो जब हम माइनस वाले का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस वाले के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम एक को नाम दें ओमेगा का तो दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको नाम दें ओमेगा का, ये ओमेगा का नाम दिया, एक को ओमेगा का नाम दिया तो वो दूसरे के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अगर ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर इसको हम ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाला आपने खुद करना है, उसमें आप इस वाले का स्क्वायर लेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हम इनको कैसे लिखेंगे,
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं? एक्स इज एक है, ये एक्स इज इक्वल टू एक 1, अगर एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसमें चाहे आप प्लस वाला इसको कंसीडर कर लें या माइनस वाला कर लें, फिर दूसरा जो है वो अगर इसको प्लस वाला किया तो ये माइनस वाला होगा, अगर इसको माइनस वाला किया तो ये प्लस वाला होगा, ठीक है। आगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। ये क्या है? सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। ये भी आपको शॉर्ट आंसर्स में आ जाते हैं, तो हमें इनकी दैट इज़ ये ऐसे इक्वेशन भी आ जाती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ऐसे आ जाती है टू प्रूव है। तो हमने क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यूज़ लगाएंगे। 1 प्लस ओमेगा, अगर हम कहते हैं प्लस वाले को -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 प्लस -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लिया 2 प्लस ये आ जाएगा -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट इंटू योटा -1 माइनस 2, ये और ये कैंसिल, ये ऐड किया 2 माइनस 2 इसको और इसको ऐड किया ओवर 2, तो ये आ गया 0/2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी हमारे पास ये बन गई, ये आगे क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इक्वेशन क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, आगे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर क्या आता है? 0। ये भी आपको शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, okay, दैट इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी बिल्कुल वैल्यूज लगाएंगे उसकी, ठीक है। इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है, वैल्यूज लगाएंगे 1, ये एक रियल रूट था, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 इंटू -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, ठीक है। 1 को हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर वही रहेगा, ठीक है। अब इस पे लगेगा ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आ गया -1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, ये आ गया 1, और ये क्या आया 3 इंटू आयोटा स्क्वायर ओवर 4। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल है, इसकी वैल्यू लगाएंगे ओवर 4, इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 ओवर 4, ये आ गया 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनी? इधर से अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब, ये बनती है ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी आ सकता है। फाइनल ये वाला यूज़ होगा आगे एक्सरसाइज में, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है। जो पिछला एक किया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और सेकंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है।
पावर ऑफ ओमेगा की कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कि अगर हो ये ओमेगा क्यूब की क्या है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। अगर हमें दिया हो ओमेगा 4 तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ओमेगा 4 को प्रूव करना हो कि ये ओमेगा के इक्वल है। कैसे करेंगे? ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा के इक्वल आ गया। ऐसे लेट्स सपोज आपको पावर दी हुई है 7, इसको हमें कहा जाता है कि कैलकुलेट करें ये किसके इक्वल आता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ओमेगा 6 इंटू ओमेगा। ठीक है, हमने 3 का मल्टीपल बनाना है पावर में, तो ये आ जाएगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा सॉरी क्यूब अंदर रखेंगे, 2 बाहर, 3 का मल्टीपल लेके आना है। ठीक है, तो ये क्यूब ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ये 1 स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, ये भी आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा पावर 7 इज इक्वल टू ओमेगा। ऐसे किसी भी पावर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी स्टूडेंट्स ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आगे हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है।